बिहार के बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी हार गई। मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देने वाले नितिन नवीन उपचुनाव में अपनी सीट नहीं बचा सके। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर 19,324 वोटों से जीते हैं। प्रशांत को 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले हैं। बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है। वो यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली। वहीं प्रशांत किशोर ने जीत के बाद बांकीपुर की जनता का आभार जताया है। वहीं उनकी पत्नी ने जीत पर खुशी जाहिर की है। बांकीपुर की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है। उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था, ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है, उसका जो नेतृत्व है, उस पर निर्णय लेने के लिए चुनाव हो रहा है। बहुत ज्यादा खुश हूँ, सब लोग वेरी हैप्पी एंड आई बीन सेइंग दिस टू एवरीवन एंड आई रिपीट अगेन कि सही में बांकीपुर के जनता को और बिहार के जनता को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक गॉड हैज आल्सो बीन काइंड, blessings of the people of Bihar, and also I'd like to thank the Jansuraj, each and every member of the Jansuraj team. बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर को जीत के बाद अब सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। विपक्ष को बीजेपी पर तीखा हमला बोलने का मौका मिला है। बांकीपुर चुनाव का हारना बीजेपी के लिए बड़ी शिकस्त माना जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस हार को बीजेपी के उल्टे दिन शुरू होना बताया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बांकीपुर में जो ये रिजल्ट आया है तो बीजेपी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो सीट छोड़ी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक संदेश है देश की जनता के तरफ से, और ख़ास तौर पे बिहार से, कि अब आपके दिन अब शुरू हो गए हैं। तो जनमत है भारतीय जनता पार्टी का के खिलाफ भी जो जनमत है उसका प्रकटीकरण हुआ है। बीजेपी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ में जो बिहार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है, ध्वस्त हो गई है, और जो अहंकार पूर्ण शासन है उसके खिलाफ हुआ है। अब उपचुनाव है, ये उपचुनाव है, और उपचुनाव से हमारा जनाधार खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं। अब आप देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बड़ी बात करते थे, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव, अपना बूथ अपना गौरव नहीं बचा पाए राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी, अपना बूथ नहीं बचा पाए, हार रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ने का मन बना लिया, और जो बच्चे हमारे हैं, बच्चियां हैं, जिनके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत ही शर्मनाक तरीके से उनके साथ, बच्चियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मानवीय कृत्य किया गया, गोलियां मारी गई, प्लेटलेट गोलियां मारी गई, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। पूरे देश से बीजेपी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने बांकीपुर उपचुनाव को मिली हार को स्वीकार किया है। हालांकि ये बीजेपी के लिए केवल एक हार नहीं, बल्कि संकेत है कि अगर अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस पर काम नहीं किया गया, तो इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हार के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं, उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए,
इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले भी हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। जनता मालिक है, ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। नहीं, प्रशांत जी तो खुद बोलते रहे हैं कि कोई किसी राजनीतिक दल का किला नहीं होता है, तो फिर अलग से फिर उनकी बात को ही तवज्जो देते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जनता के दिलों में राज करना और लंबे समय तक बरकरार रखना, ये एनडीए से उन्हें सीखना चाहिए। अगर 30-31 वर्षों तक इस विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का एक छत्र राज्य रहा है, तो वैसा कुछ कर दिखाने का मादा प्रशांत जी को विकसित करना होगा, बड़बोले नेता की छवि से उबरना होगा। बीजेपी के लिए अपने पारंपरिक गढ़ों में से एक में खराब परिणाम छवि के लिहाज से एक बड़ी चुनौती पेश करेगा, क्योंकि ये उपचुनाव नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हो रहा है। पार्टी पहले से ही उन प्रदर्शनों के नतीजों को जूझ रही है, जिनके कारण धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं अब बीजेपी की बांकीपुर उपचुनाव में हार होने के बाद सियासी गर्मी भी तेज हो गई है।